यहाँ पर सवाल नंबर 10 विदित और विशाल वाला है। इनका पुराना लाभ हानि का अनुपात 2:3 का दे के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे सवाल में आप देख लो कि बंटी नाम का जो नया साझेदार है उसका हिस्सा नहीं दिया गया। यहाँ पे विदित ने अपने हिस्से में से 1/4 भाग बंटी को दिया, विशाल ने 1/8 भाग बंटी को दिया। तो ये दोनों को यदि जोड़ दें तो बंटी का हिस्सा मिल जाएगा। इधर आओ, मैंने गणना करी है। यहाँ पर 1/4 में 1/8 को जोड़ा, इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है, इसलिए ऊपर नीचे 2 का गुणाकार करा, 2 1 2 और 4 2 8, तो मतलब 2 और 1 3/8 ये नए साझेदार बंटी का हिस्सा हो गया। ये हिस्सा किसका हो गया? बंटी का। अब इसके अंदर ही मैंने ख्याति की गणना कर ली। समायोजन नंबर 3 देखो, पेड़ी में ख्याति का मूल्यांकन 32,000 है, तो देखो 32,000 में नए साझेदार बंटी का 3/8 हिस्सा है, तो 8 से 32 को काटा 4,000 आया और 4 तिया 12,000 रुपये ख्याति का नया साझेदार बंटी लेकर आएगा। और कैसी लेकर आएगा? बंटी पूंजी के रूप में 72,000 नगद और अपने भाग की ख्याति। कितनी ख्याति लाएगा भैया? अभी मैंने गणना करी 12,000। इस चीज को वापस से रिपीट करके देख लेना, 12,000 रुपये नगद लेकर आएगा। अच्छा, ये किस अनुपात में बांटेंगे? विदित और विशाल त्याग के अनुपात में। त्याग का अनुपात कौन सा है? ये रहा। इसने इतना त्याग करा, इसने इतना त्याग करा, दैट मीन्स 2:1। 2 हिस्सा इसका त्याग है, 1 हिस्सा इसका त्याग है। तो अब यहाँ से अपन शुरू करें। सबसे पहले 72,000 रुपये नगद खाते के उधार में आएगा। बंटी के पूंजी खाते 72,000 और इधर देखो साझेदार के पूंजी खाते में नगद या बैंक लिखेंगे 72,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद ख्याति देखो, ख्याति का प्रीमियम। विदित की पूंजी 8,000 रुपये, 2 हिस्से इसको मिल गए त्याग के अनुसार। विशाल के पूंजी खाते 4,000, 1 हिस्सा इसको मिल गया। ये इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? साझेदार के पूंजी खाते में जमा में। शब्द क्या लिखेंगे? नगद या बैंक या ख्याति का प्रीमियम 8,000 और 4,000। तो आप देख रहे हैं अपन ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के समायोजन निपटाए। अच्छा, ये वाली एंट्री नहीं है। विदित और विशाल उनको प्राप्त ख्याति में से 50% ख्याति नगद में निकाल लेंगे, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। यहाँ पर साझेदार के पूंजी खाते जमा में 8,000 और 4,000 डाला है ख्याति का प्रीमियम, इसका आधा कर दो। 8,000 का आधा 4,000 और 4,000 का आधा 2,000, इसको उठा करके उधार में लिख दो यहाँ पर, तो ख्याति निकाल ले गए। ख्याति का प्रीमियम विदित कितना निकाल ले गया? 4,000। विशाल कितना निकाल ले गया? 2,000। मतलब अपने हिस्से की 50% ख्याति निकाल ले गए। इधर देखो, इसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ होगी। अपन ने नगद खाते के उधार में 8,000 लिखा था, जस्ट आधा इधर निकाल दिया, ख्याति का प्रीमियम 4,000। फिर ये 4,000 लिखा था, इसका आधा विशाल के पूंजी खाते ख्याति का प्रीमियम 2,000। मतलब ये 8,000 4,000 में से आधा 50% ये लोग निकाल ले गए। निकाल ले गए तो नगद खाते के जमा में और साझेदार के पूंजी खाते के उधार में। तो ये समायोजन की इफेक्ट डबल होगी। अब इधर देखो, यंत्र पर 10% की घिसाई गिननी है। यंत्र कितने रुपए के हैं? इधर देखो 30,000। कहाँ लिखना है? आर्थिक चिट्ठे में लिखना है। ये लिखा यंत्र। 30,000 का 10% क्या है? ये घिसाई। तो 3,000 रुपये घिस गए, 27,000 रुपये बचे। ये 3,000 कहाँ लिखेंगे? घाटा है, नुकसान है, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में। ये लिखा यंत्र की घिसाई 3,000 रुपये। उसके बाद देखो देनदारों में 3600 डूबत ऋण के और 15% डूबत ऋण अनामत। तो देखो देनदार कितने रुपए हैं? 39,600। देखो उठा करके मैंने यहाँ पे लिखा, देनदार 39,600, 10% 3600 रुपये घटा दिया, 36,000 बच गया। 36,000 का कितना अनामत रखनी है? 15%। तो 36,000 का 15% निकालोगे 5,400 रुपये आएगा। ये दोनों हमारे नुकसान है। ये दोनों हम कहाँ लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन के उधार में। 36,000 में से 5,400 घटाया, 30,600 आर्थिक चिट्ठे में बाहर लिखा। ये दोनों देखो यहाँ पे लिखा है, डूबत ऋण 3600, डूबत ऋण अनामत 3600, दोनों 5,400 रुपये है। ये 3600 क्यों लिखा 5,400 के बजाय? यहाँ पर देखो डूबत ऋण अनामत जमा में 1,800 दे के रखी थी ऑलरेडी। 5,400 रुपये के अंदर हमारे पास पहले से कितनी पड़ी थी? 1,800। इसीलिए 5,400 में से 1,800 हमको पिछले साल की मिल गई। इसीलिए यहाँ पर हम डूबत ऋण अनामत कितनी लिखेंगे? 3600। कोष्टक में आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ। 5,400 में पिछले साल की घटा दी 1,800। अब हमारे पास कितना का नुकसान पड़ा? केवल 3600 रुपये का। अब इधर देखो, यहाँ पे आ गए अपन। विनियोगों की बाजार कीमत 9,000 गिनी, बड़ा अच्छा है। इधर देखो विनियोग है कितने के? 18,000। 18,000 में अब कितने के बचे? 9,000 के। इसका मतलब 9,000 का फटका पड़ गया, 9,000 के विनियोग घट गए। तो विनियोग अनामत अपन ने कितने रुपए की रखी थी? 7200 रुपये की। तो हमारे को बेसिकली नुकसान कितने का हुआ? केवल 1,800 का। वापस से बताता हूँ, विनियोग 18,000 के थे, लेकिन 9,000 के घट गए।
अब हमारे पास विनियोग की कीमत कितनी रह गई 9000। तो जो 9000 का घाटा पड़ा है उसे कहाँ से पूरा करना है, वो हमको घाटा पिछले साल की जो अनामत रखी थी 7200 उसमें से पूरा करना है। तो अब घाटा कितने का रह गया, केवल 1800 का। तो देखो पुनः मूल्यांकन खाते के अंदर अपने को लिखना पड़ेगा, और दूसरा अपने को ये देखो विनियोग अनामत 1800 रुपये, विनियोग अनामत 1800 रुपये लिखा हुआ है। कैसे लिखा पता चला, 9000 के नुकसान में 7200 की अनामत रखी हुई थी, 1800 रुपये हमारा नुकसान पड़ गया। इसी प्रकार हमारे को विनियोग की कीमत बची हुई 18000 में से 9000 कमी कर देने का है। तो अब विनियोग कितने के रह गए, 9000 रुपये के। आगे देखो कारीगर मुआवजा पेटे 30,000 का दावा स्वीकृत हुआ। हमारे पास कारीगर मुआवजा कितना रखा हुआ था, कारीगर मुआवजा 24,000 रखा था, इसका मतलब 6,000 का अगेन नुकसान हुआ। 30,000 का जो दावा है उसे तो उठा करके हमें यहाँ आर्थिक चिट्ठे में लिखना ही पड़ेगा। 6,000 का नुकसान हमें पुनः मूल्यांकन में लिखना पड़ेगा। कारीगर मुआवजा अनामत 6,000 रुपये, तो ये 6,000 रुपये क्या था, नुकसान था। कैसे नुकसान था, रखनी अनामत 30,000 की थी और हमारे पास पिछले साल कितनी रखी हुई थी, 24,000। दैट्स इट। अब देखो 90 नंबर का समझ, लेनदारों में 10% रकम नहीं चुकानी पड़ेगी, मतलब हमारे को फ़ायदा हो गया। ये लेनदार हमारे कितने के थे, 30,000। देखो 30,000 हमारा दायित्व था, 30,000 ये है, 30,000 के लेनदार, उसमें नहीं चुकाना लेनदार कितने के हैं, 3,000 के, मतलब 27,000 रह गया। अब ये 3,000 हमारा फ़ायदा हुआ है, लेनदार को पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो देखो नहीं चुकाना लेनदार, नहीं चुकाना लेनदार कितने रुपए का, 3,000। इसके साथ ये सारे समायोजन निपटा दिए अपन ने। अब अपन इसके बच्ची कुची एंट्रियाँ करने, आकस्मिक अनामत हो गई। आकस्मिक अनामत 9,000 रुपये, ये नहीं हुई, इसको अपने को 2 और 3 में पुराने साझेदार को बांट देना पड़ेगा। देखो इधर आकस्मिक अनामत 2 और 3 में बांट दिया पुराने अनुपात में, 3600 इसको मिली, 5400 इसको मिली। कारीगर मुआवजा अनामत बताई दिया, 6,000 का इसमें नुकसान था। विनियोग अनामत बताई दिया, इसमें 1800 का नुकसान था। लेनदार 10% नहीं चुकानी। डूबत अनामत मैंने आपको बताई दी, कितनी हमारे को 5400 रखी थी, लेकिन 1800 का जीज लगा तो बची 3600 रखनी पड़ेगी। इधर मकान देखो 66,000 का था, वैसा का वैसा उठा के यहाँ पे लिख दिया, कोई समायोजन नहीं था। यंत्र कितने रुपए के थे, इधर देखो 30,000 के, तो यहाँ पर 30,000 के यंत्र में 10% घिस दिए तो 27,000 के रह गए। स्टॉक देखो कितने रुपए है, 18,000। अब ये 18,000 रुपये के स्टॉक के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, वैसा का वैसा लिख दिया। देनदारों के अंदर क्या समायोजन था, मैंने आपको बताया था। इधर देखो देनदार अपने पास से 39,600, इसमें डूबत रख दी 3600 और 15% अनामत रख दी तो 30,600 के बच गए। उसके बाद ये बैंक शेष है, बैंक शेष कितना है, 8,400। ये तो शेष आगे ले गए में लिखना पड़ेगा, वो भी नगद खाते में शेष आगे लाए 8,400 रुपये। अब बचा हुआ लास्ट में विनियोग 1800, उसको भी मैंने बता दिया। 1800 के अंदर विनियोग यहाँ कितने के बच रहे हैं, देखो यहाँ पे विनियोग थे 18,000 के, 9,000 घट गए, 9,000 के बच गए। 9,000 के सामने दावा 7200 का था, 1800 का नुकसान अपन ने इधर देखो पुनः मूल्यांकन में विनियोग अनामत में डाला है। इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ इसमें नई नहीं है। टोटल करते हैं, इस तरफ का टोटल करेंगे और इस तरफ का टोटल करेंगे। आप देखेंगे इस तरफ का टोटल ज़्यादा है, इस तरफ का टोटल 18,000 है। 18,000 में से कितना घटा दिया, 3,000, तो अब कितना बच गया, 15,000। पुनः मूल्यांकन की हानि हो गई। कितनी हानि हो गई, 15,000। पुराने साझेदार को पुराने अनुपात में देना पड़ेगा। पुराना अनुपात कितना था, इन दोनों को अपन पुराना अनुपात 2:3 था, सॉरी समान नहीं था, 2:3 में बांट दो। 15,000 को 2 और 3 मतलब 5 का भाग देंगे तो 6,000 रुपये विदित को और 9,000 रुपये विशाल को। ये कहाँ लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते में उधार के अंदर, क्योंकि यहाँ जमा से पकड़ाया। इधर देखो पुनः मूल्यांकन का लाभ 6,000 और 9,000। इसके बाद पुनः मूल्यांकन के बाद टोटल करते हैं। विद्युत का इस तरफ का टोटल आया 59,600, उसमें से 4,000 और 6,000 घटा दिया, 49,600 इसकी अंतिम पूंजी है। ये देखो पूंजी खाते, इधर शब्द क्या लिखते हैं, पूंजी खाते। ये भाई ने पीछे लिखा है, इस सबको ऊपर लिखना पड़ता है। विद्युत की पूंजी 49,600 आई। विशाल का इस तरफ का टोटल का 69,400, उसमें से 2,000 और 9,000 घटाया तो ये वाली रकम 58,400 विशाल की पूंजी आ गई। बंटी का 72,000 वैसा का वैसा था, इधर टोटल में 72,000 लाके इधर डाल दिया। अब ये नगद कहाँ से आई, वापस से आपको इधर बताता हूँ। देखो 8400 रुपये शेष आगे लाए, बंटी की पूंजी 72,000, फिर ये दोनों मिला के ख्याति, इसमें से इतनी ख्याति वो लोग निकाल ले गए। 86,400 रुपये की आपकी अंतिम नगद ये डाल दी, 86,400। अब आर्थिक चिट्ठी के इस तरफ का टोटल करा 2,37,000, इस तरफ का टोटल करा 2,37,000। दैट इज द हैंस प्रूफ।